राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए संतान सप्तमी की पूजा विधि तथा व्रत कथा लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी को पुत्र प्राप्ति तथा पुत्र रक्षा के लिए किया जाता है। दोपहर के समय चौक पूरकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती की पूजा करें। इस दिन खीर, पूड़ी और गुड़ के पुओं को भोग लगाएं। रक्षा हेतु शिवजी को डोरा अर्पित करें और डोरे को शिवजी से वरदान के रूप में लेकर धारण करके कथा सुनें। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। संतान सप्तमी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव को ऋषि ने आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। देवकी ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। लोमेश ऋषि बोले, नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। वहाँ विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ और भी स्त्रियां स्नान कर रही थीं। उन्होंने वहाँ मंडप बनाकर पार्वती सहित शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक पूजन किया। उन स्त्रियों से चंद्रमुखी तथा रूपवती ने पूजन का नाम तथा विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक व्रत करती रहेंगी। यह मुक्तावरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। स्त्रियों की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई। कहीं प्रौढ़ावस्था में जाकर उसको एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा तो सही, पर 9 साल का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही देखते रानी के मन में ढाब पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। रानी ने क्रोध में भरकर अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना में धकेल दो। भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए।
परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल ले जाकर मार डालो। जल्लादों के बेहद प्रयास करने पर भी बालक मर न सके। यह सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर पूछा कि किस कारण उसके बच्चे नहीं मर पाए हैं। तब भूषणा बोली, आपको क्या पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? भूषणा बोली, क्या? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। तब उसने बताया कि पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी व्रत को किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे इस व्रत की याद आई थी तो मैंने व्रत किया। उसी के प्रताप से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी न मरवा सकें। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक यह संतान सुख देने वाला मुक्तावरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। इसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के निमित्त इस व्रत का अत्यधिक प्रचलन हुआ। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा को सभी लोग सुन सकें। राधे राधे।